अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज जो टॉपिक हमने स्टडी करना है वो है ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशंस। डिफरेंशियल इक्वेशन जो होती है एक ऐसी इक्वेशन होती है जिसमें हम डेरिवेटिव्स और उनके फंक्शंस के साथ डील करते हैं। लाइक इक्वेशन ऑफ द फॉर्म y डैश इज इक्वल्स टू dy ओवर dx। एक सिंपल डेरिवेटिव फंक्शन जो है f ऑफ x y का, वो एक डिफरेंशियल इक्वेशन कॉन्स्टिट्यूट करता है। इट इज सब्जेक्ट टू एन इनिशियल कंडीशन दैट y इज इक्वल्स टू y नॉट एट x इज इक्वल्स टू x नॉट। हमने जो है इसमें इनिशियल कंडीशन ये देखनी है कि y जो है वो y नॉट होगा तब जब x जो है वो x नॉट के इक्वल होगा। ये हमारे पास कोई भी जो है वो वेरिएबल्स हैं जो कि डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल हैं। y जो है वो डिपेंड कर रहा है x के ऊपर कि जब x की वैल्यू x नॉट होगी तब y जो है वो y नॉट के इक्वल होगा। सो y जो है यहाँ पे वो डिपेंडेंट वेरिएबल है और डिपेंड कर रहा है x के ऊपर, और x जो है वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। सोल्यूशन जो होता है डिफरेंशियल इक्वेशन का वो एक रिलेशनशिप के फॉर्म में होता है जो कि डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल के दरमियान पाया जाता है। ठीक है, और आपकी डिफरेंशियल इक्वेशन को ये रिलेशनशिप सेटिस्फाई करता है। यानी कंप्लीटली जो है आप इससे इक्वेशन को डिराइव करते हैं और फिर आप उसमें जो है डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स का रिलेशनशिप जो है वो आप देखते हैं और उसके ऊपर उसकी बेसिस के ऊपर जो है आप ओरिजिनल डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉर्ट आउट करते हैं। इसकी क्लासिफिकेशन जो है वो ये के दो टाइप्स हैं, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशंस जिसको आप ओडीई एब्रीवेट करते हैं, एंड सेकंड है पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन जिसको पीडीई क्या कहा जाता है। अगर आपके पास सिर्फ एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो x, तो ऐसी इक्वेशन जो है वो ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन कहलाती है। लाइक सिर्फ एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल है आपके पास, तो वो इक्वेशन जो आपकी ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन कहलाएगी। लाइक y डैश इज इक्वल्स टू 3x स्क्वायर प्लस sin ऑफ x सब्जेक्ट टू y नॉट इज इक्वल टू 2 इन एन ODE। उसके बाद है कि if more than one independent variable exists in the equation, then the equation is the partial derivative equation which is given here। ठीक है, यहाँ पर जो है आप देखिए t भी इन्वॉल्व है, तो ऐसी इक्वेशन जिसमें जो है आपके पास x जैसे इन्वॉल्व है और t इन्वॉल्व है, तो ऐसी इक्वेशन जिसमें दो इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स हैं और y की वैल्यू x और t दोनों के ऊपर डिपेंड कर रही है, तो ऐसी इक्वेशन जो है वो पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन कहलाती है। कैटेगरीज जो है ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन की, जिसमें हम देखते हैं कि आपके पास सिर्फ एक ही वेरिएबल इन्वॉल्व होता है, उसको आप अकॉर्डिंग टू ऑर्डर कैटेगराइज करते हैं। द ऑर्डर ऑफ एन ओडीई इज डिफाइंड एज integer equal to the maximum number of times the dependent variable is differentiated। यानी कितनी दफा आपने जो है डिपेंडेंट वेरिएबल को डिफरेंशिएट किया, यानी y को आपने कितने टाइम्स जो है वो डिफरेंशिएट किया है। लाइक ये फर्स्ट ऑर्डर है, ठीक है। आप अगर इसको मजीद डिफरेंशिएट करेंगे सेकंड ऑर्डर में, देन थर्ड ऑर्डर में, तो ये वाले ऑर्डर्स की बात हो रही है कि कितनी दफा जो है आपने डिपेंडेंट वेरिएबल को डिफरेंशिएट करना है, उसके ऊपर आप इसको कैटेगराइज करते हैं। जैसे अब ये जो है इक्वेशन y डैश इज इक्वल्स टू x प्लस y स्क्वायर इज द ऑर्डर ऑफ 1 since the highest derivative that appears in the first order, whereas x of y double dash cube plus y dash plus x is equals to 0 is order of 2। क्योंकि हमारे पास हाईएस्ट डेरिवेटिव जो है आपका वो सेकेंड ऑर्डर का है, ठीक है, डिस्पाइट द पावर 3। ये क्यूब की बात हम नहीं कर रहे, हम डेरिवेटिव का ऑर्डर देख रहे हैं। डेरिवेटिव का ऑर्डर जो है वो इस टाइम 2 है, तो इसकी बेसिस के ऊपर हम इसको ऑर्डर ऑफ द सेकेंड ऑर्डर इक्वेशन कहेंगे या ऑर्डर ऑफ 2 बोलेंगे। ठीक है जी, तो इस तरह से जो है हम रिस्ट्रिक्ट करते हैं अपने आप को अकॉर्डिंग टू द कंडीशन ऑफ द इक्वेशंस गिवन है। ठीक है, तो आप जो है जनरल ऑर्डर में आप इसको लिख लेते हैं, लाइक एक्स आपका जो है डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट वेरिएबल, देन y डैश प्लस y डबल डैश y ट्रिपल डैश सो ऑन एंड सो फोर्थ अप टू आपके जितने भी डेरिवेटिव्स इन्वॉल्व होंगे, आपने वहां तक जो है इसका ऑर्डर देखना है। तो ये तो एक कैटेगरीज है ड्यू टू ऑर्डर। दूसरी आपकी कैटेगरी ओडी की है, या तो ये लीनियर हो सकते हैं या ये नॉन लीनियर हो सकते हैं। तो ऑर्डर के बाद जो है लीनियर और नॉन लीनियर का क्या मकसद है, द इक्वेशन बी सेट टू बी लीनियर, यानी दिस इक्वेशन जो हमने यहाँ पर अकॉर्डिंग टू डेरिवेटिव देखी है, इसको हम लीनियर तब कहेंगे अगर f जो है वो एक लीनियर फंक्शन होगा वेरिएबल y का। यानी y डैश से yn तक का जो है लीनियर ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन टर्म्स जो है वो एग्जिस्ट करती होंगी, सच एज एक्स स्क्वायर x4 y एक्सेट्रा। ठीक है, यानी एक वेरिएबल है और उसमें जो है आपका कोई भी और चीज़ इन्वॉल्व नहीं है, कोई और वेरिएबल आपने इन्वॉल्व नहीं किया, तो वो लीनियर होंगे।
It is if it is contains terms like y dash y triple dash, यानी फर्स्ट ऑर्डर के अलावा आप ऑर्डर चेंज कर लेते हैं, आप सेकेंड ऑर्डर भी कंसीडर करें या y के साथ फर्स्ट के साथ आप थर्ड ऑर्डर कंसीडर करें, तो ऐसा जो है वो नॉन लीनियर फॉर्म में चला जाता है। तो नॉन लीनियर की जो है वो टर्म्स आप यहाँ पर कंडीशंस में देख सकते हैं कि ये टाइप्स जो है वो नॉन लीनियर की टाइप्स हैं। उसके बाद कॉन्सेप्ट है एक इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम्स का। इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम क्या है? वी में आल्सो क्लासिफाई द प्रॉब्लम्स इन डिफरेंशियल इक्वेशंस अकॉर्डिंग टू द नेचर ऑफ बाउंड्री कंडीशन। ठीक है, यानी बाउंड्री कंडीशंस जो उसकी होती है उसके अकॉर्डिंग हमने जो है उसको क्लासिफाई करके देखा है कि किस तरह से, यानी ऑर्डर है उसका, या हमने जो है उसकी लीनियर या नॉन लीनियरिटी जो है उसको चेक आउट किया है। इफ ऑल द रिक्वायर्ड वैल्यूज आर गिवन सिंपली एट वन पॉइंट, द मैथमेटिकल प्रॉब्लम इज कॉल्ड एन इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम। ठीक है, ऑल्सो कॉल्ड द स्टार्टिंग प्रॉब्लम और मार्चिंग प्रॉब्लम एज द सोल्यूशन इज एडवांस्ड इन स्टेप्स, यानी वो पॉइंट जहाँ से आप अपना जो प्रॉब्लम है वो स्टार्ट ले रहे हैं, जहाँ से वो आपका इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम है, और उस प्रॉब्लम के अंदर आपका जो वैल्यूज हैं आर गिवन सिंपली एट वन पॉइंट, सिर्फ एक पॉइंट आपका जो है वो रिक्वायर होता है। तो इनिशियल वाली प्रॉब्लम जो है दो पार्ट्स होते हैं, एक होता है आपका डिफरेंशियल इक्वेशन जो आपको इस फॉर्म में गिवन होती है, विच गिव्स द रिलेशनशिप बिटवीन y ऑफ x एंड y डैश ऑफ x। ठीक है, डेरिवेटिव और सिंपल जो है उसके अंदर रिलेशनशिप को डिफाइन करता है। और इनिशियल कंडीशन आपको एक गिवन होती है जिससे आपने इसको जो है इसका डेरिवेटिव फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो ये वाली कंडीशन जो है जिसकी बेसिस के ऊपर आपने इस इक्वेशन को, डिफरेंशियल इक्वेशन को आपने करना है, सॉर्ट आउट करना है, ये कंडीशन आपकी जो है इनिशियल कंडीशन है। और ऐसी प्रॉब्लम जिसमें आप इनिशियल कंडीशन अप्लाई करते हैं वो आपकी इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम्स होती हैं। इफ द कंडीशंस आर गिवन एट टू और मोर डिस्टिंक्ट पॉइंट्स, द प्रॉब्लम इज नोन एज बाउंड्री वैल्यू। और अगर आपको कंडीशंस जो है वो गिवन हो और आपको ये रिस्ट्रिक्ट किया गया हो कि आपने उसको दो या दो से ज़्यादा किसी डिस्टिंक्ट पॉइंट्स में प्रॉब्लम की अप्लाई करना है, तो ऐसी प्रॉब्लम जो है वो बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम्स कहती है, जिसको आप समटाइम्स ज्यूरी प्रॉब्लम भी कहते हैं। The solutions of initial value problems are easily obtained by using the direct methods, whereas solution of boundary value problems are in general determined iteratively. तो इसमें जो है आप डायरेक्ट मेथड यूज कर लेते हैं क्योंकि आपको एक कंडीशन गिवन होती है और एक ही पिन पॉइंट गिवन होता है जहां आपने उस कंडीशन को अप्लाई कर देना है। और अगर आप बाउंड्री वैल्यू में चले जाते हैं जिसमें आपने आइटरेटिवली जो है वो चलना होता है और आपको कंडीशन दो से तीन या चार दफा जो है अप्लाई करनी पड़ती है। तो ये जो है एक इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम्स का बेसिक सा कॉन्सेप्ट है। ओडीज को सॉल्व करने के जो है डिफरेंट मेथड्स हैं, लाइक हम उनको एनालिटिकली सॉल्व कर सकते हैं जैसे हम मैथ्स में करते हैं, ग्राफिकली सॉल्व कर सकते हैं, और एक उसका जो है वो न्यूमेरिकल मेथड है जो हम सॉल्व करेंगे। एनालिटिकल मेथड जो है वो सिंपल जो हमने मेथड जिससे हम मैथ्स के क्वेश्चंस जो है वो सॉल्व कर रहे होते हैं, जिसको आप एनालिटिकली सॉल्व मेथड कहते हो, जिसमें आप जो एक्यूरेट सोल्यूशन डिटरमिन करना आपका एक एम होता है। ठीक है, ये प्रैक्टिस में जो है वो आप इसको लेकर आते हो, और ये जो है आपका लेबोरेटरिकल पर्पस के लिए जो है वो यूज होता है। इसमें बहुत ज़्यादा जो है वो लेंथी इक्वेशंस होती हैं क्योंकि आपने जो है पेपर वर्क ज़्यादा करना होता है, तो उसको सॉल्व करने के लिए आपको टाइम जो है वो ज़्यादा रिक्वायर होता है और एफर्ट ज़्यादा रिक्वायर होती है। तो आप जो है एनालिटिकल मेथड से फिर स्विच करते हो दूसरे सोल्यूशन की तरफ, ताकि आप इस तरह की प्रॉब्लम्स को जो कि इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम्स होती हैं या डिफरेंशियल जिसमें इन्वॉल्व होते हैं, आप उनको टाइमली और लेस एफर्ट के साथ कंप्यूट कर सकें। देन यू विल मूव टुवर्ड्स द ग्राफिकल मेथड्स, जो कि आपको एक इनसाइड देता है नेचर ऑफ द सॉल्यूशन ऑफ ओडीज का। ठीक है, यानी जो ओडीज इक्वेशंस हैं उनकी नेचर क्या है, किस तरह का आंसर वो देंगी, उसकी इनिशियल कंडीशन के ऊपर जो है वो आंसर उसके डिपेंड कर रहे होते हैं। ठीक है, लेकिन इसके कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं, जैसे कि इसमें एक्यूरेसी जो है उसकी लिमिटेशन है। ठीक है, उसके अलावा जो है इसमें जजमेंट का पर्सपेक्टिव आ जाता है। और थर्ड जो है वो एरर इसमें कंप्यूट करना ग्राफिकल मेथड से वो बहुत डिफरेंट है और कॉम्प्लेक्स एक टास्क है, क्योंकि जब आप ग्राफ बना लेते हैं और उसके बाद आप उसमें से जो अपना इंटरप्रिटेशन कर रहे होते हैं अपने रिजल्ट्स की, तो इट्स अ लिटिल बिट कॉम्प्लेक्स टास्क। Next is the numerical method, which will be used here. And by solving numerical method for initial value problems, we will end for procedure finding an approximate values like y naught to yn for the exact y of x at the points this. ठीक है,
ये y ऑफ x जो है ये आपकी कंडीशन वो होगी जो इन पॉइंट्स पर आपने इन पॉइंट्स को यूज करते हुए आपने एवेल्युएट करनी है। ठीक है जी। तो सबसे पहला स्टेप जो है वो आपका एस्टिमेट आपने करना है y1 का फ्रॉम द इनिशियल कंडीशन एंड y नॉट डैश का जो आपको फंक्शन गिवन होगा फ्रॉम द ए आपकी जनरल इक्वेशन जो हमने अभी प्रीवियसली देखी है। उसके बाद आपने डिटरमिन करना है y2 and so on. In general, methods require only knowledge of yn to determine yn plus 1 are called starting or single step methods. ठीक है। While the on the other hand, we make use of more than one previous method sometimes and say like this, हम जो है yn से yn minus 1 yn minus 2 and so on to determine yn plus 1 हमने जो है डिटरमिन करना है। तो ऐसे मेथड्स जो होते हैं उनको हम काउंटिंग मेथड या मल्टी स्टेप मेथड्स बोलते हैं। तो अब हम जो है इसमें एक और चीज डिस्कस करेंगे कि एरर्स जो है ओडी इसमें किस तरह से कैलकुलेट करते हैं। देयर इज आल्सो सीरियस क्वेश्चन ऑफ एस्टिमेटिंग एरर व्हिच अराइज जनरली फ्रॉम द फॉलोइंग कॉजेस। कौन कौन सी कॉजेज होती हैं जिससे जो एरर अराइज होता है। सबसे पहली कॉज है द फॉर्मूलाज यूज्ड इन न्यूमेरिकल मेथड्स आर ओनली अप्रोक्सीमेट फॉर्मूलाज व्हिच इंट्रोड्यूस द ट्रंकेशन एरर्स। इसमें क्योंकि हम अप्रोक्सीमेशन कर रहे होते हैं, हम एरर्स को अप्रोक्सीमेट फंक्शंस को हम फॉर्मूलाज को हम अप्रोक्सीमेट करके चलते हैं, तो जो एरर राइज होता है वो ट्रंकेशन एरर कहलाता है, जिसको आप ये जो है डाइक्रिटाइजेशन जो है इसको आप वो एरर भी बोलते हैं। उसके बाद सेकंड जो है इट इज पॉसिबल टू कैरी ओनली अ लिमिटेड नंबर ऑफ डिजिट्स इन एनी कंप्यूटेशन। किसी भी कंप्यूटेशन में आप जो वैल्यूज कंप्यूट कर रहे होते हैं वो लिमिटेड हो सकती हैं। ठीक है। तो जब आप लिमिटेड वैल्यूज के साथ काम करेंगे तो आपने अगर डेसिमल में आंसर आ जाएगा तो उसमें आपके पास जो एरर जनरेट हो जाएगा वो राउंडिंग ऑफ का आ जाएगा। ठीक है। आप राउंड ऑफ का एरर जो है वो फेस करेंगे। और एनी error that approximate scheme introduces that early step will be carried along in the computation process till later step, and we have discussed is the common cause of error। हर एक मेथड में ये कॉमन कॉज है कि अगर आप इनिशियली जो है पहले स्टेप में ही एरर जो है वो आपका जनरेट हो जाएगा, आपने जो है वो किसी एक फॉर्मूला के साथ जो है वो एरर को इंट्रोड्यूस कर दिया है, तो आप बेशक लास्ट स्टेप तक चले जाएं वो एरर जो है वो फर्स्ट से लास्ट तक मूव करेगा आपके हर स्टेप के साथ। इसको आप प्रोपेगेशन एरर बोलते हैं। टाइप्स ऑफ न्यूमेरिकल मेथड्स, हमारे पास 3 क्लासेस हैं न्यूमेरिकल मेथड्स की। क्लास ए ऑफ मेथड्स जो है वो प्रोड्यूस करते हैं एक्सप्रेशंस ऑफ वाई इन टर्म्स ऑफ फंक्शंस ऑफ एक्स फ्रॉम विच द वैल्यूज ऑफ वाई कैन बी ऑब्टेन बाय डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन। यानी आप डायरेक्ट मेथड्स को यूज करते हुए ऑब्टेन कर सकते हैं वैल्यूज ऑफ वाई। ठीक है जी। और वो मेथड जो है वो पीकॉट्स मेथड है और टेलर सीरीज मेथड है। दूसरी क्लास जो है मेथड्स की जो कि फाइंड करती है न्यूमेरिकल वैल्यूज को ऑफ द चेंज इन वाई ड्यू टू द गिवन इंक्रीमेंट इन एक्स। आपने एक्स में इंक्रीमेंट किया है और आप उससे जो है वो नेक्स्ट मेथड जो है वाई का डिराइव कर रहे हैं, तो इसमें जो आप कंडीशंस यूज करेंगे, फॉर्मूलाज यूज करेंगे, वो आपका यूलर्स मेथड और उसकी वेरिएशंस हैं या रॉन्ग्स कॉटा जो मेथड है आपका वो यूज होता है। टाइप्स ऑफ न्यूमेरिकल मेथड्स में थर्ड जो है आपका वो प्रीडिकेटर करेक्टर मेथड है। दे मेक यूज ऑफ 2 formulas, वन इज कॉल्ड द प्रीडिकेटर। ठीक है। एक आपके जो है 2 formulas में से एक जो आपका प्रीडिकेटर होता है विच फर्स्ट प्रेडिकेट अ वैल्यू ऑफ y ऑफ s। ठीक है। इसमें आपने जो है y ऑफ n प्लस 1 की वैल्यू को प्रीडिकेट के तौर पर यूज करना है। और सेकंड जो है वो करेक्टर होता है टू इम्प्रूव अपॉन y n प्लस 1 कि आपने y n प्लस 1 में जो भी वैल्यू कंप्यूट की है उसको मजीद एक्यूरेट किया जाए, इम्प्रूव किया जाए, इसीलिए इसको करेक्टर बोला जाता है। और इसके लिए जो है वो ये मेथड्स यहाँ पर जो गिवन है ये 3 हम मेथड्स यूज करेंगे, लेकिन हमने जो है वो सिंपल फोकस इन 2 कैटेगरीज के ऊपर अपना रखना है। आज हम डिस्कस करेंगे पिकॉट्स मेथड। पिकॉट मेथड जो है इसमें कंसिडरेशन है कि आपके कोई भी इक्वेशन आपको गिवन हो। ठीक है। आपका फर्स्ट ऑर्डर है क्योंकि हमने जो है वो लीनियर की यहाँ पर बात कर रहे हैं और सिंपल हमने डायरेक्ट मेथड से इसको करना है, तो इसको हम लिख सकते हैं y इज इक्वल्स टू वाई नॉट प्लस एक्स नॉट ऑफ एक्स। ठीक है। इसको हम इंटीग्रल फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं और किसी भी फंक्शन एफ ऑफ एक्स वाई के। एक्स नॉट और एक्स की जो है ये हमारी लिमिटेशन होगी। ठीक है। हमारी ये बाउंड्री होगी। इसमें से सॉल्यूशन जो है वो ऑब्टेन होगा इन द फॉर्म ऑफ पावर सीरीज in x to represent y over a given range of values of x. Thus, the numerical values of y can be generated by direct substitution of desired value of x. आपने numerical values जो y की determine करनी है
वो आपने x की वैल्यूज के ऊपर डिटरमिन करनी है, यानी x जो है वो यहाँ पे इंडिपेंडेंट वेरिएबल है और y जो है वो यहाँ पे वो डिपेंडेंट वेरिएबल है। ठीक है जी, तो ये दो पॉइंट्स यहाँ पे आपने कंसीडर करने हैं। उसके बाद आपने फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन जो है वो लेनी है। वी सब्स्टिट्यूट इनिशियल वैल्यूज ऑफ y इन एफ ऑफ एक्स वाई। एफ ऑफ एक्स वाई में आपने इनिशियल वैल्यू ऑफ y जो है वो लेनी है और फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन में y नॉट इज इक्वल टू y नॉट आपने यहाँ पे कंसीडर करना है। ठीक है, यानी पार के हिसाब से ये हमारा ऑर्डर होगा। जैसे हमने ऑर्डर की बात की थी ओडीज की, तो इसमें जो है हमने ऑर्डर के वाइज जो है वो उसको लेके चलना है अपनी अप्रोक्सीमेशन को। तो इनिशियली हम स्टार्ट करेंगे वाई नॉट से और उसको हम जो है असाइन कर देंगे। जब ये वाई नॉट है तो फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन जो है वाई वन होगी इज इक्वल्स टू वाई नॉट प्लस एक्स नॉट इंटू एक्स नॉट प्लस एच एफ ऑफ एक्स एंड वाई नॉट। ठीक है जी, तो ये आपका जो फंक्शन है इंटीग्रल का जो हमने यहाँ बनाया था, हम उसको इस तरीके से जो है वो यहाँ पर मेंशन कर देंगे। उसके बाद एक रिप्लेस द वैल्यू ऑफ y नॉट बाय y1, हमने y नॉट को y1 से रिप्लेस करना है टू गेट द सेकेंड अप्रोक्सीमेशन y2। ठीक है जी, तो अब यहाँ पर हमने इंक्रीमेंट कर दिया y2 और y नॉट जहाँ पर था उसको हमने y1 से रिप्लेस कर दिया। ठीक है, और यहाँ पर ये 0 प्लस एज था, ये हमने 1 प्लस एज कर दिया, यानी यहाँ पर जो है वो इंक्रीमेंट हमने कर दिया। और थर्ड जो है हमने एज इट इज यहाँ पर चेंज करते हुए वैल्यूज को हमने थर्ड अपना जो है ऑर्डर वो डिटरमिन करना है। थर्ड जो है वो सेकंड को यूज कर रहा है, यानी थर्ड की वैल्यू डिपेंड कर रही है सेकंड के ऊपर, सेकंड की वैल्यू डिपेंड कर रही है फर्स्ट के ऊपर, फर्स्ट की वैल्यू डिपेंड कर रही है आपकी जीरो यानी इनिशियल वैल्यू के ऊपर, इनिशियल कंडीशन के ऊपर। तो ऐसी जो हमारी ये वैल्यूज होती है इसको हम इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम्स भी बोलते हैं। ठीक हो गया जी, तो जर्नल टर्म आप यहाँ पर नीचे देख सकते हैं इसकी, जो हम यूज करेंगे फर्दर। ये प्रोसेस आपने तब तक कंटिन्यू रखना है जब तक आपके पास ये कंडीशन जो है, यानी y की जो आपकी वैल्यूज हैं वो आप अचीव नहीं कर लेते कि y n माइनस वन इंटू वाई एन, यानी आपकी लिमिट्स जो हैं, फॉर एग्जाम्पल आपकी हायर वैल्यू जो है उसमें से अपर वैल्यू से आप लोअर वैल्यू माइनस करते हैं, वो लेस देन और इक्वल टू द प्री असाइंड एक्यूरेसी नहीं आ जाती, तब तक आपने जो है वो अप्रोक्सीमेशन करते जाना है। इस मेथड को हम पिकॉर्ड्स मेथड को सक्सेसिव अप्रोक्सीमेशन मेथड भी कहते हैं, इसी वजह से कि हम जो है इसमें रेपिटेशन करते हैं तब तक जब तक हमारा आंसर जो है वो एक्यूरेट नहीं आ जाता। ठीक है जी, अब इसकी एक एग्जांपल जो है वो हम कंसीडर करेंगे। ये क्वेश्चन हमें गिवन है y डैश इज इक्वल टू x प्लस वाई स्क्वायर सब्जेक्ट टू द इनिशियल कंडीशन। इनिशियल कंडीशन हमें जो इनिशियल वाली प्रॉब्लम में इनिशियल कंडीशन गिवन है वो ये है y इज इक्वल टू वाई नॉट एट x नॉट इज इक्वल टू 0। जब x नॉट 0 होगा तो y की वैल्यू जो है हमारे पास y नॉट होगी। ठीक है जी, तो अब हमने जो है सबसे पहले ए पार्ट हम इसका कंप्यूट करेंगे। नेक्स्ट उसमें टेबुलेट द वैल्यूज ऑफ y करस्पॉन्डिंग टू x की ये कंडीशन एक गिवन है और 5 डेसिमल प्लेसेस तक हमने अपना आंसर जो है वो डिटरमिन करना है। पार्ट बी में सी में जो है हमने एरर एस्टिमेट करना है अप टू 5 डेसिमल प्लेसेस टर्मिनेटेड एट x8। अच्छा जी, पिकॉर्ड्स मेथड का फर्स्ट जो है इनिशियल अप्रोक्सीमेशन y नॉट इज इक्वल टू हमारे पास y नॉट इज इक्वल टू 0 होगा, यानी y नॉट जो है वो कब y नॉट y जो है y नॉट की इक्वल होगा जब x नॉट इज इक्वल टू 0 होगा। सो हमने जो है इनिशियल अप्रोक्सीमेशन अपनी कंसीडर करनी है। फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन हम बनाएंगे विद द फॉर्मूला y1 is equals to y naught x naught into x f of x into y and y naught। ठीक है जी, y naught जो है यहाँ पर हमारे पास हमने y naught की वैल्यू जो वो 0 यहाँ पर रखी हुई है, हम यहाँ पे 0 लगा देंगे और ये लिमिट्स जो है हम इसको f of x into d of x, हम जब इसका ये खोलेंगे इसकी ब्रैकेट फंक्शन जो है वो हम यहाँ पे पुट कर रहे हैं। फंक्शन हमें गिवन है x प्लस वाई स्क्वायर, तो हम यहाँ पे x प्लस वाई नॉट का स्क्वायर फंक्शन जो है वो लिख रहे हैं। ठीक है, हमने इसको जो है ब्रैकेट को ओपन कर लिया। अब हम इसको जो है वो सॉल्व करेंगे, जिसकी भी वैल्यू 0 होती है वो ऑब्वियसली 0 आंसर आ जाएगा उसका, तो x प्लस 0 इंटू डी ऑफ एक्स। और ये इंटीग्रल की प्रॉपर्टी है कि आपने जब सिंपल जो आपका वेरिएबल लिखा होगा जिसकी पावर 1 होगी तो उसमें आपने उसमें एक ऐड करना है और उसका जो सम आएगा उससे आपने डिवाइड कर देना होता है। ठीक है, ये जो है वो आपने इंटीग्रल को सॉल्व करना है। सिंपल इंटीग्रल का जो है मैं आपको इसमें बता रही हूँ, यानी इंटीग्रल ऑफ एक्स जो है वो इस तरीके से यहाँ पर आंसर देगा। तो ये आपके पास आ जाएगा एक्स स्क्वायर ओवर 2। अगर आपके पास यहाँ पर एक्स स्क्वायर होता
फॉर एग्जाम्पल अगर आपके पास यहाँ पर एक्स स्क्वायर होता तो आप यहाँ पर क्या करते, इसमें +1 करते और इसका सम बन रहा है 2 + 1 3 और आप डिवाइड कर देते 3 से, तो x³ + 3 आपका यहाँ पर आंसर होता। ठीक है जी। तो हम इस तरह से जो है ये इंटीग्रल को एलिमिनेट करते हैं कि जो हमने डिराइव किया। सो यहाँ पर जो है पहला हमने ये काम कर लिया, फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन हमने निकाल ली। उसके बाद हम सेकंड की तरफ मूव करेंगे, y0 + x/x0 और f(x)(y1). अब y1 का जो आंसर है हम वो यहाँ पर मेंशन कर देंगे फंक्शन में, x + x²/2। ये y1 जो है हमारी इसकी वैल्यू आई है x²/2, तो हम x²/2 का स्क्वायर लेंगे। हमारा जो ओरिजिनल था x + y का स्क्वायर, ये हमारा फंक्शन था, हमने उस फंक्शन को वैल्यूएट कर रहे हैं। यहाँ पर हमारे पास y1 है, y1 में हमने जो वैल्यू डिटर्मिन की थी x²/2 वो हमने लिए है और उसका हम स्क्वायर ले। ठीक है जी। तो ये हमने यहाँ पर काम किया है। तो ये x4 ओवर यहाँ पर जो है सॉरी 4 होना है। ठीक है जी। तो ये 4 यहाँ पर आना है और 4 जो है हमने यहाँ पे स्क्वायर को ओपन करके अब हम क्या कर रहे हैं, हम y2 की वैल्यू कैलकुलेट कर रहे हैं। सो अब इसमें हमने इंटीग्रल को खोलना है और इंटीग्रल को खोलना है तो ये x सिंपल जो है वो कन्वर्ट हो जाएगी, इसकी पावर 1 है तो x²/2 प्लस x 4 + 1 = 5 एंड 5 × 4 20। ठीक है जी। ये x4 जो है x4/4, इसका जब हमने इंटीग्रल ओपन किया तो ये हो गया आपके पास x5/4 × 5। ठीक है। आपने इसको अब करना है मल्टीप्लाई 5/20। तो x5/20 जो है यहाँ पर आपने इस तरीके से इंटीग्रल में लिखा। अब हम इसी तरह जो है थर्ड अप्रोक्सीमेशन अपनी डिराइव करेंगे। अब ये दो वैल्यूज थी तो यहाँ पर आपने a + b का होल स्क्वायर जो है वो फॉर्मूला आपने यहाँ पे लिखना है, विच इज इक्वल्स टू a² + b² + 2ab। ये दो आपने जो है ये फॉर्मूला की यहाँ पे वैल्यूज लिख देंगे। इसको आपने इस ब्रैकेट को आपने इसके अकॉर्डिंग जो है वो सॉल्व करना है और सॉल्व करने के बाद आपके पास जो इंटीग्रल आप ओपन करेंगे उनकी वैल्यूज में आपने 1 प्लस करते जाना है और उस पावर के साथ आपने इस डिजिट को मल्टीप्लाई कर देना है। ठीक है जी। तो इस तरह से आपने ये इक्वेशन एक डिराइव कर लेनी है। अब हमने नेक्स्ट जो है काम क्या करना है, डिटर्मिन करनी है वैल्यूज ऑफ y और हमारे पास x की जो रेंज थी वो ये वाली गिवन थी। तो हम क्या करेंगे, हम ये वाली इक्वेशन जो है इससे हम अपने जो हमने थर्ड और अप्रोक्सीमेशन निकाली है हम इससे जो है रीराइट करेंगे इक्वेशन ऑफ द थर्ड अप्रोक्सीमेशन और इसमें से हम x²/2 कॉमन ले रहे हैं हर टर्म में से। इसमें से जो है हमने x²/2 कॉमन लिया, देन 1 + x³ वाला रह गया, देन 1 + x³/4 रह गया, देन 1/2 + x³/5। क्योंकि हम राइट करें थर्ड अप्रोक्सीमेशन को इसलिए हमने x² के बाद जो हमारा ऑर्डर है वो क्यूब में ही रखा है। ठीक है। और लास्ट टर्म जो थी वो आपकी x11 थी, उसमें से हमने जो है 1/2 यानी एक इस तरह से कॉमन ले लिया और x³ हमने जो है ये 9 टाइम्स 9 and 2 and 10 11 ये टोटल टर्म्स जो है वो 11 बन गई है। तो हमने इस तरह से जो है इसमें 11 3 9 and 2 11 ये 11 की हमने जो एलेबोरेशन की, अगर हम यहाँ पर इन तीन टर्म्स को देखें 3 3 6 and 7 8 वाली टर्म्स आ गई, देन 3 to 5 आ गया एंड देन सिंपल 2 आ गया। ठीक है। यहाँ पर जैसे हमने ये इसको देखा था। अब हमने नेक्स्ट जो है क्या करना है कि हमने वैल्यूज जो रेंज हमें गिवन है 0 से 0.5 तक हमने x को एलेबोरेट करना है विद द डिफरेंस ऑफ 0.1। 0 में 0.1 ऐड किया तो हमने 0.5 तक वैल्यूज जो है वो एक्सप्लोर करनी है और इसमें हमने x की वैल्यूज पुट करते जाना है इस इक्वेशन में और हमने ये टेबल ट्रैक करना है। पहले हम x की वैल्यू 0 पुट करेंगे तो अप टू 5 डेसिमल प्लेसेस हमारे पास ये आंसर आ रहा है। देन हम 0.1 पुट करेंगे, जहां जहां x है वहां 0.1, देन वी विल डिराइव दिस। तो ये प्रोसेस जो है हमने कंटिन्यू रखना है जब तक हम 0.5 की वैल्यू जो है वो डिटरमिन नहीं कर लेते अप टू 5 डेसिमल प्लेसेस अकॉर्डिंग टू द कंडीशन गिवन इन द क्वेश्चन। और उसके बाद आपने जो है क्या करना है, ट्रंकेट y करना है एट x8 गिव्स राइज टू द फॉलोइंग एरर। अब आपने x8 पर जो है वो फॉर्मूला जो यूज करना है उसके लिए वो ये फॉर्मूला है, आपकी जो लास्ट टर्म होगी x11/4400
लेस देन इक्वल्स टू 1/2 इंटू 10 एक्सपोनेंट माइनस 5। ठीक है, ये फॉर्मूला आपने यहाँ पर यूज करना है। और ये इसको आप यहाँ पे सिंपल जैसे हम मैथ्स में सॉल्व करते हैं फ्रैक्शंस को, या आपने इस साइड पे ले जाकर मल्टीप्लाई कर देनी है। मल्टीप्लाई करने के बाद आपने इसको ओपन करना है पावर को, इसकी जो डिवीजन आपने करनी है। और एक्स जो है इसको भी पावर को भी आप उधर ले जाके 1/11 जो बना देंगे। ठीक है, और उसके बाद जो ये आपने इसको सॉर्ट करना है, और सॉल्व करके आपने एक्स की वैल्यू 0.71 निकाल ली। सो आपकी रेंज ऑफ वैल्यूज ऑफ एक्स जो है वो आ रही है फ्रॉम 0 टू 0.71, जबकि एक्चुअली आपको डिटर्मिन आपने की थी 0.5 तक। ठीक है, तो ये जो है इतना एरर 0.5 से 0.71 का एराइज हुआ है अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन गिवन हियर। सो ये आपका पीकॉर्ड्स मेथड था। तो इससे रिलेटेड जो है हम नेक्स्ट इंशाल्लाह क्वेश्चंस करेंगे। और नेक्स्ट जो इसका हमने मेथड डिस्कस करना है वो है टेलर सीरीज मेथड, विच विल प्रोवाइड इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू सो मच।